हेमंत सोरेन जी का कहना ये है कि भाजपा के लोग जो है कि कोरोना काल में ऐसे ऐसे टीका लगवा दिए, ऐसे ऐसे वैक्सीन दे दिए, इस वजह से लोगों की मौत हो रही है। इस पे क्या कहेंगे? कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है वो टीका गलत टीका लगाया है। क्या लगता है कि इस बार आपको बीजेपी टिकट देगी या नहीं? अब बोल रहे हैं कि बिजली मुफ्त देंगे, पूरा गांव में ट्रांसफार्मर जला हुआ है। ये आवास तो ऑलरेडी पहले से प्रधानमंत्री आवास चल रहा था, पर इस सरकार के द्वारा तो इतना बालू का क्या बोलिएगा, मतलब बालू मैंने मिलना मुश्किल, सब बालू उठा के बाहर भेज दिया गया। भंडरिया विधानसभा के जो विधायक आलोक कुमार चौरसिया जी रहे हैं, उनके कार्य से लोग काफ़ी नाराज हैं। पिछले बार का विधानसभा चुनाव और इस बार का विधानसभा चुनाव में क्या मुश्किलें आप लोगों के लिए बढ़ने वाली है? क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और वहीं अबुआ आवास योजना काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। हम भाजपा के सिपाही हैं। विधानसभा चुनाव का समय जो है कि काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है, क्या तैयारी चल रही है? नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हम मौजूद है रामगढ़ प्रखंड के नवाडी पंचायत में और आप सभी को बता दें कि विधानसभा चुनाव का समय काफ़ी करीब है और सभी जो है कि नेता जो है कि क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। और अगर हम वही बात करें अरुणा शंकर जी का, तो अरुणा शंकर जी लगातार जो है कि क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों की जन समस्याओं से अवगत हो रही हैं और वो जन समस्या जो है उसको दूर करने का भी प्रयास कर रही हैं। तो आज नवाडी पंचायत में ये आई हुई है और यहाँ पे दुर्गा मंदिर का जो है कि निर्माण किया जा रहा है। कैमरामैन को मैं कहूँगा कि थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिए, यही दुर्गा मंदिर का जो है कि निर्माण नवाडी में किया जा रहा है और अरुणा शंकर जी यहीं पे आई हुई हैं। आइए इनसे डायरेक्ट बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आप रामगढ़ प्रखंड के नवाडी पंचायत में आई हुई हैं, क्या कहेंगे? और यहाँ पे दुर्गा मंदिर बन रहा है। जी जी जी, बहुत खुशी की बात है। आज हम रामगढ़ में आए हैं कर्मा का पूजा का, और मैं सभी अपने रामगढ़ वासियों को, भाइयों को, बहनों को, रामगढ़ के जितने भी भाई बहन हैं उनको सबको कर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देती हूँ। आपके इस जगह में रहने वाले बच्चे, भाई, बुजुर्ग सब अभी जो है स्वस्थ रहें, कर्मा भगवान उनकी रक्षा करें, यही कहेंगे। कहाँ आज कर्मा पूजा के मौके पर भ्रमण किए? कहाँ जी, अभी आज तो हम लोग भंडरिया गए थे, वो मेला जहाँ लगता है वहाँ पर, उस जगह पे सभी भाइयों से मिले भंडरिया में और नौका में। अब रामगढ़ में है यहाँ पर, अभी मंदिर दुर्गा मंदिर परिसर में बैठे हैं, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी दिन से लंबित बन रहा था। ये 20 साल हमको लग रहा है ना भाई, तो 20 साल लगभग ये मंदिर बना था। लोगों ने आके हमसे बोला कि भाई इसमें थोड़ा देखिए वखिए, तो हम इस पे देखे तो अच्छा लगा। हम बोले कि इतना शुभ कार्य है, सब लोग मिलजुल के अब इस मंदिर में, यही परिसर में बैठे हैं, सभी भाइयों से मिल रहे हैं, आज कर्मा पूजा में आए हैं। तो विधानसभा चुनाव का समय जो है कि काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है, क्या तैयारी चल रही है? बिल्कुल, सब लोगों से मिलने का है और हम भाजपा के सिपाही हैं। यदि जैसा हमारे जो ऊपर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे लोग हैं, वो जैसा हमको जिम्मेवारी देंगे उसको हम लोग निष्ठा से निभाएंगे। पिछले बार का विधानसभा चुनाव और इस बार का विधानसभा चुनाव में क्या मुश्किलें आप लोगों के लिए बढ़ने वाली है? क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और वहीं अबुआ आवास योजना काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। तो आप लोगों को जो है कि कितना नुकसान इस बार होने वाला है? खासकर जी, नुकसान कुछ नहीं होगा। और ऐसा है ना कि जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने वादा ही किया था कि महिलाओं को 2000 रुपए देंगे। उनका मैनिफेस्टो में लिखा था 2000 रुपए देना। और ये आवास तो ऑलरेडी पहले से प्रधानमंत्री आवास चल रहा था, पर इस सरकार के द्वारा तो इतना बालू का क्या बोलिएगा, मतलब बालू मैंने मिलना मुश्किल, सब बालू उठा के बाहर भेज दिया गया। और गरीब जनता का घर, तो अबुआ आवास देने का क्या मतलब है जब ऑलरेडी पहले से प्रधानमंत्री आवास लोग नहीं बना पा रहे हैं, है ना? आप बोल रहे हैं कि बिजली मुफ्त देंगे, पूरा गांव में ट्रांसफार्मर जला हुआ है। हम लोग लिख के भेज रहे हैं कि ट्रांसफार्मर दीजिए, तो वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं रखा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि 200 यूनिट बिजली हम देंगे भी और ट्रांसफार्मर भी जला रहे आपका। एक तरफ तो मतलब ये सब कुछ नहीं है। ये सब अब क्या है, देखिए अब ये मैया योजना और ये और वो, तो महिलाओं को आप पेंशन मत दीजिए ना, उनको काम दे दीजिए। ये तो एक तरह का पेंशन देना, 1000 रुपए जैसे रिटायरमेंट के बाद लोगों को मिलता है। तो ये तो नौजवान लोगों को दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, 20 साल से लेके 50 के भीतर की जो महिलाएं हैं, तो वो तो नौकरी करें, उनको कुछ नौकरी में जोड़ दीजिए, उससे उनको दीजिए, तो हमेशा के लिए वो चलता रहेगा उनका। तो ये सब इनका लुभावन अभी आया है लास्ट में,
अब ये दे रहे हैं, अब कितना दिन देंगे, अभी तो भर ही रहे हैं, 2 महीना बाद लोकसभा हो जाएगा, विधानसभा तो कई दिन बाद मिलेगा। जी ठीक है, चलिए, और महिलाओं का कुछ कल्याण हो, बस यही चाहते हैं। और ये जानना चाहते हैं कि डाल्टनगंज 76 विधानसभा से क्या सभी लोगों के द्वारा उम्मीद जताया जा रहा है कि अरुणा शंकर जी अच्छा कार्य कर रही हैं, मेदिनीनगर को जो है कि चमकाने का काम किए हैं, तो इस बार उनको टिकट मिलना चाहिए। तो क्या लगता है कि इस बार आपको बीजेपी टिकट देगी या नहीं? देखिए, पहले तो आप जो बोले उसी पे मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। ये आपका आकलन है, तो बहुत खुशी है कि लोग ऐसा बोलते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बोली कि यदि हमारे ऊपर के वरिष्ठ कार्य जो हैं बैठे हुए हैं, संगठन के लोग हैं और जो भी पदाधिकारी जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय लेवल पे, झारखंड लेवल पे जो बैठे हुए हैं, यदि उनको लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ अच्छे से और वो मुझे जिम्मेवारी देंगे तो मैं बखूबी उस जिम्मेवारी को अच्छे से निभाऊंगी। बस यही कहना। अभी आप खुलासा नहीं कर सकती हैं। नहीं, कैसे बोल सकते हैं ऐसे? हम सिपाही हैं और हमेशा सिपाही रहेंगे क्योंकि भाजपा के। क्योंकि यहाँ के डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के जो विधायक आलोक कुमार चौरसिया जी रहे हैं, उनके कार्य से लोग काफ़ी नाराज हैं और इस बार लोगों की डिमांड है कि अरुणा शंकर जी को टिकट मिले। अब लोगों का ऐसा डिमांड है, आप तो लोग भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया अच्छी पे बात काफी है। कई जगहों बहुत पे उनका आभार है लोगों का, कई जगहों पे उनका कि विरोध वो भी हुआ। ऐसा मांग कर रहे हैं। मैं अपनी जनता को, मैं अपने भाइयों बहनों को, युवाओं को, सभी का आभार करती हूँ कि इस तरह का वो मेरे लिए भावना रखते हैं, तो मैं उनका साधुवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। और झारखंड में जो है कि खासकर आप देख रहे होंगे सिपाही बहाली को लेकर के इतना जो है कि कई लोगों की मौत हुई। उस पर हेमंत सोरेन जी का कहना ये है कि भाजपा के लोग जो है कि कोरोना काल में ऐसे ऐसे टीका लगवा दिए, ऐसे ऐसे वैक्सीन दे दिए, इस वजह से लोगों की मौत हो रही है। इस पे क्या कहेंगे भाई? ये तो कुछ भी बोल सकते मर्दनम बात। ये तो कोरोना गया कितना साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, 2 साल होने जा रहा है। अब आज आप सुबह से लेकर रात तक पूरे लोगों को बैठा के एक सिपाही जो उत्पाद सिपाही जो है उस बेचारे को कहाँ से आ रहे हैं। अब वो सुबह रात से लेकर सुबह तक जल रहा है, इतना गर्मी में। यहाँ देख रहे हैं ना, 45-47 डिग्री गर्मी है। आम आदमी बैठा हो पसीना से घूम रहा है और वो दौड़ लगा रहा है, तो वो तो इस तरह की घटना होगी ही। और ना वहाँ पे कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था भी कुछ नहीं है। हाँ, मान लीजिए किसी तरह का कुछ हो गया तो तत्काल उसको कुछ उपचार भी हो, वो भी व्यवस्था नहीं थी। जब तक ले जाते जाए तब तक चले गए भाई लोग। अब इस तरह देखिए 14 लोगों का डेथ हो जाना, तो सब माँ को मैंने देखा, बहुत लोगों को कि नौकरी के उसमें तो माँ का अपना बेटा भी चला गया। बिल्कुल। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ इसके लिए? अगर आपको टिकट मिलता है और आप अगर डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा से अगर जीत करके आती हैं तो आपका कार्य क्या होगा? पहला कार्य क्या होगा? बहुत सारे कार्य हैं जो करना है और अब काफ़ी जगह भी रामगढ़ में हम घूम रहे हैं। रोड भी बहुत, अभी इतना बड़ा प्रखंड होने के बाद में रोड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे जब इस प्रखंड में हम घूम रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि ये सारा रामगढ़, बड़गढ़, भंडरिया, इसमें आगे उच्च शिक्षा के लिए कोई कॉलेज नहीं है। कोई भी कॉलेज नहीं। सबसे बड़ी बात है ये, है ना मुखिया जी? आपके क्षेत्र में 12वीं तक बच्चा पढ़ रहा है तो वहाँ तक तो है, पर एक कॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे कॉलेज जरूर होना चाहिए। मान लीजिए लड़के हैं तो कहीं जाके, कहीं आवास में रह के और इस तरह से करके पढ़े, पर लड़कियाँ नहीं पढ़ पाएंगी जितना और पढ़ना चाहिए उनको। उनके लिए उतना सुटेबल नहीं। तो अपने शहर में, अपने जगह पर इतना बड़ा प्रखंड है ये, तो कॉलेज होना चाहिए जी। तो बस ये मेरे को लगता है कि शिक्षा के लिए इस पे ध्यान देना चाहिए। जैसा अभी हम घूम रहे हैं तो सबसे बड़ा हमको यही लग रहा है कि यहाँ पे अभी तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है जी। हाँ, तो बिल्कुल शिक्षा के प्रति जो है कि ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ नारा लगाया जाता है कि पढ़ेंगी बेटियाँ, बढ़ेंगी बेटियाँ, तो आखिर कॉलेज रहेगा ही नहीं। गांव देहात में तो कहाँ से पढ़ेंगी बेटियाँ और आगे बढ़ेंगी बेटियाँ।